हेलो हमारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सारी चीजें आपकी कंट्रोल में होगा और आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में आज हम जानने वाले हैं, या फिर हम कहें तो कंप्यूटर के इतिहास को हम आज जानने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, ताकि हमें भी थोड़ा कुछ अंदर से नहीं लगे कि नहीं, आप चीजें लोगों को पसंद करना चालू कर दिए हैं, तो प्लीज और भी जल्दी से चीजों को लाया जाए। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि पहले जमाने में, मतलब जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कैसे हमारा बदल गया मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हमें यही बताता है। तो चलिए वन बाय वन जानते हैं कि पहले जमाने में किस टाइप के डिवाइस से कैलकुलेट किया जाता था कैलकुलेशंस को, और कैसे काम करते थे कंप्यूटर पे, वगैरह वगैरह, इन सारे टर्म्स को हम जानेंगे। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे हमने थ्री मेजर एरा में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल एरा, दूसरा इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा, और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं कि ये सारे टर्म्स है क्या। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो डिवाइस था उसका नाम क्या था, एवेकस था, जो कि 5000 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार हुआ था, जिसका नाम क्या था, एवेकस था। ये देखिए, ये कहाँ कहाँ यूज होता था, तो ये चाइना, जापान एंड अदर कंट्री में इसका यूज होता था। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका यूज देखिए हम कहाँ कहाँ करते थे, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम इसका यूज करते थे, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इसका यूज करते थे। तो देखिए, आपको एक एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए आपको एक स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा। यही हमारा क्या है, एवेकस डिवाइस है। इसमें देखिए आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा कि दो मोती है और नीचे वाले में पांच मोती है। तो जो नीचे में जो पांच मोती है, इसको हम क्या बोलते थे, अर्थ बोलते थे। और जहाँ पे दो मोती है उसको हम क्या बोलते थे, हेवेंस बोलते थे। तो देखिए, हेवेंस के एक मोती का मूल्य कितना था, 5 रुपया था। और वहीं पे अगर हम बात करें अर्थ के, एक मोती का मूल्य कितना था, तो वो 2 रुपया था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो यही हमारा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इमेज में, यही हमारा क्या है, एवेकस डिवाइस है, जो कि सबसे पहले आया था और इसका यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते थे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए अगला हमारे पास क्या है, नेपियर्स बॉन्स है। तो देखिए, इसका आविष्कार 1617 ईस्वी में हुआ था। और इसको जो आविष्कार किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जॉन नेपियर था। और इसका यूज देखिए हम कहाँ करते थे, डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन या फिर कहे तो डिवीजन के लिए हम इसका यूज करते थे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। तो कुछ इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का काम करते थे। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, अगला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये क्या है, पास्कलाइन था, जिसका आविष्कार 1642 ईस्वी में हुआ था। और इसको जो आविष्कार किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्लेज पास्कल, नाम था उसका। और इसका ये हमारा क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। और इसका काम क्या था, तो डेसिमल नंबर को जोड़ने का काम ये करता था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे की तरफ। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए अगला हमारा कौन सा है, लिबनीज कैलकुलेटर है।
तो देखिए इसका आविष्कार 1672 ईस्वी में हुआ था और इसको जिसने आविष्कार किया था उसका नाम क्या था, तो गॉटफ्रीड लीबनिज था। तो देखिए ये क्या था, ये जो पिछला जो अभी हमने देखा था वो क्या था, पिछला पास्कलाइन जो था उसी में चेंजेस करके इसने अपडेट किया था। तो इससे पिछला वाला जो पास्कलाइन जो था हमारा, उसमें हमारा क्या होता था, एडिशन का काम ही होता था। तो इसमें लेबनीज ने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने लायक भी बना दिया था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अभी स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रहा है यही हमारा क्या था, लेबनीज कैलकुलेटर था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे होंगे तो प्लीज वीडियो पे कमेंट करें कि हाँ समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम समझते हैं अगला। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिकल कंप्यूटर्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा कौन सा है, डिफरेंस इंजन है, जिसका आविष्कार 1822 ईस्वी में हुआ था। और इसको जो आविष्कार किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था चार्ल्स बेवेज, नाम उसका था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसका यूज जो हम करते थे वो कहाँ करते थे, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स टेबल जो था, टेबल जो होता है उसके कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते थे। और ये मतलब ये पहला ऐसा मतलब कहे तो कंप्यूटर था जो भाषा से चलने वाला कंप्यूटर था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मतलब ये दिखता कैसा था। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों देखिए कुछ ऐसा ही दिखता था हमारा डिफरेंस इंजन। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे कि डिफरेंस इंजन होता क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों अब जो है हमारा क्या है, एनालिटिकल इंजन है। तो देखिए ये हमारा कह सकते हैं कि विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो मैकेनिकल कंप्यूटर था जो जिसमें हम इनपुट आउटपुट प्रोसेस और मेमोरी का यूज किया गया था। तो देखिए इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1837 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। तो देखिए चार्ल्स बेबेज को इसीलिए कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है, क्योंकि आज की कंप्यूटर में भी आप मतलब जान पा रहे होंगे कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट और मेमोरी का यूज आज भी होता है। तो ये हमारा विश्व का पहला कंप्यूटर मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें उस टाइम में इनपुट आउटपुट प्रोसेस और मेमोरी का यूज हुआ था। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये दिखता कैसा था। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इसी प्रकार का हमारा दिखता था एनालिटिकल इंजन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, अदा लवलिस जो थी वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी जिसने एनालिटिकल इंजन में फर्स्ट एल्गोरिथम लिखने का काम किया था। तो देखिए एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए आप लोग। एनालिस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। ये मतलब 1980 ईस्वी में इसको डेवलप किया गया था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाँ तो हमारे प्यारे साथियों यही थी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, तो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा के बारे में। तो देखिए ये हमारा मार्क आई जो था वो हमारा पहला विश्व का पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार 1944 ईस्वी में हुआ था। देखिए यह ये विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर भी था और ये पंच कार्ड की जगह पंच पेपर का यूज करता था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। और इसको जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो वो हावर्ड एलेकन ने किया था। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों यही है हमारा क्या, मार्क आई है, विश्व का पहला इलेक्ट्रो
मैकेनिकल कंप्यूटर, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो ये देखिए, ये 1940 से 1965 के बीच आया था। तो ये वैक्यूम ट्यूब मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया था। और ये मतलब साइज में बहुत ही बड़ा था। और ये मतलब एक हब इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करता था, मतलब काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता था। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या क्या है, ENIAC, UNIVAC। और इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था वो मशीन लैंग्वेज था, जो कि मतलब सबकी सबके बस का बात नहीं था कि मशीन मतलब प्रोग्रामिंग करना। अब सीधे सीधे समझिए कि मशीन लैंग्वेज मतलब जो मशीन 0 1 बाइनरी नंबर समझता है, उस तरीके से इसमें कोडिंग करना होता था। तो सबके लिए ये आसान नहीं था। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मतलब क्या, मतलब टेक्नोलॉजी कौन सा था, साइज कैसा था उसका, बहुत बड़ा ही साइज था। इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दिखता कैसा था। हमारे प्यारे साथियों, आपको आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो यही हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए, ये 1965 से 1963 के बीच आया था। और हम बात करें तो इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, तो इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। और ये स्मॉलर था और फास्टर था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अपेक्षा में। और इसका इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो क्या था, वो असेंबली लैंग्वेज था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दिखता कैसा था। तो हमारे प्यारे साथियों, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यही हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए हैं। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, अब जो है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये देखिए 1964 से 1971 के बीच में आया था। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। ये फास्टर और स्मॉलर था सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता था। और इसी में अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करता था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि दिखता कैसा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे प्यारे साथियों, यही हमारा था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, देखिए अब हमारा है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो देखिए ये 1971 से अभी तक मतलब चल ही रहा है। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो कौन सा था, तो वो माइक्रो प्रोसेसर था। इसको डेवलप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, इसको डेवलप क्यों किया गया था कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए किया गया था। एग्जाम्पल मान के चलिए, हमारा जो था इंटेल 4004 जो था, ये हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था, जिसका यूज लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल में किया जाता था। और कभी भी मतलब अभी तो नहीं करते हैं, पहले किया जाता था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दिखता कैसा था फोर्थ जनरेशन। वैसे दिखता कैसा था आपको पता ही होगा कि वो कैसा दिखता था, जिसमें CPU था, मॉनिटर था, यही सब था। चलिए देख लेते हैं एक बार कैसा दिखता था। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम जानते हैं कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें ये AI बेस्ड कंप्यूटर है। जैसे कि मान के चलिए रोबोटिक हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। जैसे कि हम अपना नाम लिखते हैं, तो कंप्यूटर मतलब अपनी भाषा में वो कन्वर्ट करके वो खुद के लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेता है। तो अब की कंप्यूटर को चलाना बहुत ही आसान हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर्स हो गया। तो यही सब हमारा क्या है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है।
हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, कुछ नाम आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग आज कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहाँ पे समझ में नहीं आया, अगर किसी और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।